एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत आलसी था और हमेशा काम टाल देता था। पढ़ाई हो या जीवन के दूसरे क्षेत्र, वह अपने दोस्तों और सहपाठियों से काफी पीछे था। उसके परिवार और शिक्षक उसे बार बार समझाते थे कि समय का मूल्य समझो, लेकिन वह उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता था। वह अपने भविष्य की परवाह किए बिना अपना समय छोटी छोटी बेकार चीजों में गंवा देता था। एक दिन गांव में गौतम बुद्ध आए। वे अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनसे मिलने और सीखने आते थे। वह लड़का भी गौतम बुद्ध से मिलने गया, ये सोचकर कि शायद बुद्ध उसे अपने दोस्तों से आगे निकलने के कुछ उपाय बता सकें। लड़के ने गौतम बुद्ध के सामने सिर झुकाया और कहा, भगवान, कृपया मेरी मदद करें। मैं अपनी जिंदगी में असफल हो रहा हूं। मैं अपने दोस्तों और सहपाठियों से हर क्षेत्र में पीछे हूं। मुझे उनसे आगे निकलना है और सबसे अच्छा बनना है। कृपया मुझे इसका तरीका बताइए। गौतम बुद्ध ने लड़के की ओर करुणा से देखा और बोले, पुत्र, तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम समय का मूल्य नहीं समझते। तुम अपना बहुमूल्य समय बर्बाद करते हो, जिसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समय की महत्ता को समझ सकोगे। लड़के ने उत्सुकता से सिर हिलाया और कहानी सुनने लगा। एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत उदार और दयालु था। वह अपने लोगों से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन उसने अपने पुराने सहपाठी से मुलाकात की। वह सहपाठी बहुत आलसी और गरीब था। उसके पास न तो नौकरी थी, न पैसा और न ही सम्मान। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता और दूसरों को अपनी समस्याओं के लिए दोष देता। राजा ने उसे पहचान लिया और उसकी हालत देखकर उसे दया आई। उसने उससे उसकी जिंदगी और परेशानियों के बारे में पूछा। सहपाठी ने उदासी से कहा, हे राजा, मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्यों कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं नौकरी पाने जाता हूं, लोग मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने सबको बता दिया है कि मैं समय पर कोई काम नहीं करता। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं। राजा ने कहा, चलो एक समझौता करते हैं। सूर्यास्त से पहले तुम मेरे खजाने में जाकर जितना सोना और रत्न ले जा सको, वह सब तुम्हारा होगा। सहपाठी बहुत खुश हुआ और राजा का बार बार धन्यवाद किया। वह घर भागा और अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी भी बहुत खुश हुई और बोली, जाओ और जल्दी से सोना और रत्न लेकर आओ। ये समय तुम्हारे लिए शुभ है। लेकिन सहपाठी ने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता। पहले मुझे भूख लगी है, खाना खिलाओ। पत्नी ने जल्दी से खाना बनाया और उसे परोसा। उसने आराम से और धीरे धीरे खाना खाया, यह सोचते हुए कि खजाने तक पहुंचने के लिए उसके पास बहुत समय है। खाना खत्म करने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने कहा, मुझे थोड़ी देर सो लेना चाहिए, फिर मैं खजाने के लिए जाऊंगा। वह बिस्तर पर लेटा और आंखें बंद कर ली। उसने सोचा कि वह थोड़ी देर के लिए सोएगा, लेकिन वह 2 घंटे तक सोता रहा। जब वह जागा तो देखा कि दोपहर बीत चुकी है। उसने जल्दी से कुछ थैले उठाए और राजा के खजाने की ओर बढ़ा। रास्ते में सूरज तेज चमक रहा था और उसे गर्मी महसूस हुई। उसने सोचा, मुझे एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करना चाहिए, फिर आगे बढ़ूंगा। पेड़ के नीचे बैठते ही ठंडी हवा चलने लगी और मौसम सुहावना हो गया। जैसे ही वह बैठा, उसे फिर से नींद आ गई। इस बार वह 4 घंटे तक सोता रहा। जब वह जागा तो देखा कि शाम हो चुकी है और सूरज डूबने वाला है। वह जल्दी से उठकर महल की ओर दौड़ा। थोड़ी देर बाद वह महल पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज डूब चुका था और महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। वह आलसी आदमी निराश खड़ा रह गया। उसने सोचा था कि वह अमीर बन जाएगा, लेकिन समय का महत्व न समझने की वजह से उसने अपना मौका गंवा दिया। लड़का निशब्द हो गया। उसने अपनी गलती समझी और उसे पछतावा हुआ। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और अपनी आदतें बदलने का वादा किया। वह अपने घर लौटा और अपने लक्ष्य पर मेहनत करने लगा। उसने काम टालना बंद कर दिया और अधिक उत्पादक और सफल बन गया। इसके साथ ही वह अपने दोस्तों और परिवार के बीच अधिक खुश और सम्मानित व्यक्ति बन गया। हमारी जिंदगी में समय सोने के समान है। यह हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। हमें इसे समझदारी से और उत्पादकता के साथ उपयोग करना चाहिए। जो लोग समय का आदर करते हैं, समय उनका आदर करता है। लेकिन जो लोग समय बर्बाद करते हैं, समय उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। इसीलिए हमेशा अपने समय का सही उपयोग करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ छोटे छोटे पलों का आनंद लें। ऐसा करके आप न केवल अपने लक्ष्य और सपनों को प्राप्त करेंगे,
बल्कि एक संतोषजनक और खुशहाल जीवन भी जिएंगे। ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें।